सूरत अल-बलद। सूरत अल-बलद जो है, ये मुसहफ के एतबार से 90 नंबर पर इस सूरत का नाम आता है। और इसी तरीके से ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये सूरत 35 35 नंबर पर है। इस सूरत के टोटल 20 आयात हैं, एक रुकू है, और ये सूरत मक्की सूरत है। इस सूरत के जो टोटल कलिमात हैं वो 139 है। और इसी तरीके से बल्कि इस सूरत के जो कलिमात हैं उनकी टोटल तादाद 82 कलिमात 82 हैं इसके। और इसके जो हरूफ हैं उनकी तादाद बनती है 320। अल्लाह ताला ने इस सूरत में, चूंकि ये मक्की सूरत है, इंसान के ऊपर अपनी बाज नेमतों का बतौर खास अल्लाह ताला ने इस सूरत में तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला नहीं, उक़सिमु मैं कसम उठाता हूँ, बिहाज़ल बलद इस शहर की, हरगिज नहीं, मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। बात ऐसे नहीं है जैसे आप कहते हैं, बल्कि बात यह है कि उक़सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। व अंता, और तू, हिल्लुन रहने वाला है, बिहादल बलद इस शहर में। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मक्का की जो अजमत है उसका तज़किरा किया कि मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। उसकी वजह यह है कि तू इस शहर में रहने वाला है। ववालिदिन वमा वलद, और जनने वाले की कसम। ववालिदिन, और जनने वाले की कसम। वमा वलद, और जो उसने पैदा किया। वालिद की कसम और जो उसने पैदा किया उसकी कसम। अल्लाह कसम उठा सकता है किसी भी चीज की। अल्लाह ताला के ऊपर किसी एतबार से कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राजिक है, कादिर अला कुल्ल शैइन कदीर है। अल्लाह हमारे लिए पाबंदी लगा सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई पाबंदी नहीं। हमारे लिए पाबंदी यह है कि मन कान हालिफन फल्यहलिफ, जो भी कसम उठाना चाहता है उसे चाहिए वो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए। औलियसमुत, या वो खामोश हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे कसम उठा रहे हैं जनने वाले की कसम। वमा वलद, और जो उसने जना, मतलब जो उसने पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अलबत्ता तहकीक खलकना, हमने पैदा किया है, इंसान को फी कबद, बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। हमने इंसान को बड़ी मशक्कत में पैदा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के लिए किसी इंसान को पैदा करना मुश्किल है। अल्लाह के लिए तो किसी इंसान को पैदा करना है। अल्लाह के लिए किसी इंसान को तख्लीक करना कतअन मुश्किल नहीं है। बल्कि यहाँ इसका मतलब ये है कि इंसान की जो पैदाइश है ना, वो अ, पहली बात ये है कि उसकी जो माँ है, फिर उसके बाप हैं, फिर इन दोनों की माँ और बाप का मिलाप, नतीजे में बेटे का जो हुसूल है, फिर बेटे की जुस्तजू, फिर उसकी परवरिश, इसमें बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। और फिर इसकी आ, विलादत, और विलादत से बचपन, जवानी, बुढ़ापा। गोया कि इंसान है ही बहुत ज्यादा मुश्किल। एक बकरी का बच्चा पैदा होता है, वो दूसरे दिन ही भागना शुरू हो जाता है। इंसान के बच्चे को 8 से 9 10 महीने लगते हैं, औकात एक साल लग जाता है, वो चल नहीं सकता। इंसान की जो तख्लीक है ये इंतहाई मुशक्कत अमेज है। ये तो कभी उस वालिदा से पूछें जो अपने बच्चों को जन्म देती है, पैदा करती है। और अल्लाह ने इसी बात का तज़किरा तो कुरान में किया है। अ, जो वालिदा वालिदा है, उसने हमलत उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उसने जब उसको जन्म अपने उठा रखा था, माँ के लिए बच्चे को पेट में रखना भी मुश्किल है, और उसका पेट से निकलना और दुनिया में आना भी मुश्किल अमर है। ये तो वो वालिदा जानती है जो मरहले से गुजरती है। फिर वो बच्चा छोटा होता है, कभी उसे जुबान को सिखाना होता है, कभी उसकी आदत को समझना होता है, कभी वो बोल नहीं सकता तो उसके मुतालबात को पूरा करना होता है। वो कुछ कह नहीं सकता लेकिन उसकी बातों को मानना होता है। फिर वो बच्चा होता है, फिर उसकी
नफा नुकसान का किसी एतबार से वो मालिक नहीं होता, वो नहीं समझता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला माँ बाप को करना पड़ता है। यानी उसके अंदर जो कमी है वो वालिदैन को पूरी करनी पड़ती है, फिर उसका बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अयहसबु अल्लन यक़्दिर अलैहि अहद, क्या वो ख्याल करता है कि उस पर कभी कोई कादर नहीं होगा। यानी इंसान अपनी जवानी को पहुंचकर क्या उसे ये लगता है कि उस इंसान के ऊपर कोई कादिर हो ही नहीं सकता, यानी अल्लाह भी उसके ऊपर कुदरत नहीं रखता। क्या इंसान ने ये समझ लिया है? यकूलू कहता है अहलक तुम्हारा लुबदा, मैंने ढेरों माल बर्बाद कर डाला, मैंने ढेरों माल बर्बाद कर डाला। यानी दीन हक की मुखालफत या जाहिलाना रस्म रवाज में रुपया लुटाने को बड़ा कमाल समझ। कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं भाई बेटे की शादी पे मैंने 20 लाख रुपया तो बारात वाले दिन लगा दिया, 30 लाख रुपया वलीमे पर लग गया। अल्लाह कहते हैं यकूलू कहता है अहलक तुम्हारा लुबदा, मैंने ढेरों माल बर्बाद कर डाला। अयहसबु क्या वो गुमान करता है अल्लम यरहु अहद, कि उसको किसी ने नहीं देखा। क्या वो ये गुमान करता है उसे किसी ने नहीं देखा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के बरखिलाफ अपने रुपए और पैसे को बर्बाद कर रहा होता है, जब वो जाहिलाना रसूम और रवाज में पैसों को उड़ा रहा होता है, जबकि मुल्क में भूख, मुल्क में गुर्बत, तंगदस्ती और मुल्क में जो मोहताजी है वो हर दरवाजे की दस्तक दे रही है। अगर इसके पास चार पैसे हैं तो ये जाहिलाना रसूम और रवाज में, ये गाने नक रक्स और शराब की मजलिसों में, अल्लाह की नाफरमानियों में इन पैसों को उड़ा देता है। अल्लाह फरमाते हैं क्या उसे ये गुमान है कि उसे किसी ने देखा ही नहीं? अल्लाह फरमाते तुम क्यों ऐसे समझ लेते हो? अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई? यानी इंसान की आंखें तो हमने बनाई हैं। बल लिसान व शफतैन, और एक जुबान और दो होंठ, व हदैनाहु नजदैन, और हमने उसे दो रास्ते वाजे दिखा दिए। हमने उसके लिए दो रास्ते वाजे दिखा दिए। दो रास्ते वाजे दिखा देने, दो बुलंद जगहों में से मुराद माँ की छातियां हैं। बच्चा पैदा होते ही अल्लाह ताला की अता करदा हिदायत के मुताबिक माँ की छातियों की तरफ लपकता है, उन्हें अपने मुंह में डाल डाल करके चूसता है और उससे दूध हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये सारा कुछ किसने दिया है? बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका, जबकि इसका दूध पैर और सर के दरमियान वाजे है, मतलब एक सिरात मुस्तकीम है और एक सबील, अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें उसके सामने वाजे कर दी हैं। हालांकि जिन आंखों से वो देख रहा है हमने बनाई है, जुबान और होंठ जिससे वो ये सारा कुछ कर रहा है वो हमने पैदा किया है। खैर और शर का शऊर अल्लाह ताला ने इंसान को अता कर दिया है। अब कोई बंदा भी इनमें से जिस भी रास्ते को इख्तियार कर लेता है तो ये उसका काम है। अल्लाह ताला ने इन दो चीजों को इंसान के सामने वाजे कर दिया। फिर भी वो मुश्किल घाटी में ना घुसा, फिर भी वो मुश्किल घाटी में नहीं घुसा। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल की नेमत अता फरमाई, इसका तकाजा ये ना था कि उसे ना हक उड़ाता, बल्कि ये था कि वो बुलंदियां जो सख्त जद्दोजहद से हासिल होती हैं इन्हें सर करने के लिए मुश्किल घाटी में बेदरेक घुस जाता, मगर उसने इस मुश्किल घाटी में घुसने की जरूरत ही न की। मतलब अल्लाह ने माल दिया था तो भाई बड़े बड़े काम करता इस माल के साथ। अल्लाह ने माल दिया था तो भाई इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लुटाता, जहां कोई खर्च नहीं करता, जहां पे खर्च करना बड़ा मुश्किल है, भाई आपने वहां पे क्यों नहीं किया? वमा अदराका मल अक़बा, और तुझे किसने मालूम करवाया कि वो मुश्किल घाटी है क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं फक्कु रक़बतिन, वो गर्दन छुड़ाना है। मालदार के लिए बुलंदियों पर ले जाने वाला मुश्किल रास्ता क्या है? वो ये है कि वो गर्दन छुड़ाना है, क्योंकि गुलामी से बड़ी जिल्लत कोई नहीं, और आजादी दिलाने से बढ़कर किसी से के साथ उसने सुलूक नहीं। भाई अल्लाह फरमाते तुम्हारे कि तुम जाके किसी गुलाम को आजाद कर देते। चले आजकल गुलाम आजाद करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आजाद की बजाय आजकल कैदी तो मौजूद हैं।
कितने जेलों में ऐसे कैदी मौजूद हैं जो बेगुनाह वहां पर मौजूद हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमात मौजूद हैं। आपके पास इतने पैसे हैं तो आप वकीलों की फीस क्यों नहीं भर लेते भाई? वहां पे जाके जो कोर्ट कचहरी में जो पैसे लगने हैं वो लगा करके भाई आप किसी गर्दन को आजाद कर दें जिसके ऊपर लिखा है कि उसको सजाए मौत है, उसे कत्ल होना ही है, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना है, जबकि आप जानते हैं कि वो बेगुनाह है। आप जाकर के उसकी गर्दन क्यों नहीं छुड़ा देते? अल्लाह फरमाते हैं चलें, तुम्हारे पास बहुत पैसे थे, औ इतामुन फी यौमिन दी मसगबा, या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना, और इतामुन या खाना खिलाना, फी यौमिन दी मसगबा, उस दिन जिस दिन भूख लगी है भाई। आज भूख लगी है, सैलाब आया, पूरे सारे शहर ऐसे हैं, शहरों के शहरों को ये सैलाब ले डूबा है। कितने मालदार ऐसे लोग थे जिनकी बड़ी बड़ी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, मकानात गिर चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े मालदार थे, आने के लिए कोई चीज नहीं है, तो भाई आप उनको क्यों नहीं दे देते? यतीमन दा मकरबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी कराबत वाली यतीम को दे देते। औ मिस्कीनन जा मतरबा, या मट्टी में मिले हुए किसी मिस्कीन को जा मतरबा, जो मट्टी में मिला हुआ है। यूं तो कहात और भूख के वक्त किसी भी यतीम को खाना खिलाना सवाब है, लेकिन जो ये रिश्तेदार हो उसकी खबरगिरी करना इससे बड़ा सवाब होता है। अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका व इन्नहा अला दी रहम इस्नतान सदकतुन वसीलतुन। भाई दोहरा अजर है कि आप जब सदका करते हैं तो एक तो भाई आपकी तरफ से सदका होता है, और दूसरा ये कि सिला रहमी हो जाती है। ये मट्टी में गिरे हुए जो मिस्कीन हैं, जो मट्टी को चाटने पर मजबूर हो चुके हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला देते? अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा कान मिनल लदीना आमनु, फिर वो उन लोगों में से जो ईमान लाए, मिनल लदीन आमन, उन लोगों में से जो ईमान लाए, व तवासौ बिस्सब्री व तवासौ बिल मरहमा, वो तवासौ बिस्सब्री, उन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, व तवासौ बिल मरहमा, और एक दूसरे को रहम करने की भी वसीयत की। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया है कि जन्नत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए यही काफी नहीं कि गर्दनें आजाद करे, यतीम मिस्कीनों को खाना खिलाए, बल्कि उनके साथ ईमान भी जरूरी है। अगर ईमान नहीं तो कोई काम नहीं। ईमान और अमल साले के साथ एक दूसरे को सब्र करना, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, और एक दूसरे को रहम करने की तलकीन करना, ये असल मोमिन का काम है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल असर का पूरा मजमून ये बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं जो ये काम करते हैं ना, यानी एक ये काम है, फिर दूसरा ये है, तीसरा यतीम को खाना, चौथा आ, मिस्कीन को खाना खिलाना, फिर उसके बाद ईमान, और इसी तरीके से छठे नंबर पर ये है, और सातवें नंबर पर ये है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही दाएं हाथ वाले लोग हैं, यही दाएं हाथ वाले लोग हैं। वल्लदीना कफरू भी आयातिना, वो लोग जिन्होंने हमारी आयात के साथ कुफर किया, हुम अस्हाबुल मशअमा, यही बाएं हाथ वाले लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयत को नहीं माना, कुरान को नहीं माना, शरीयत को नहीं माना, दीन को नहीं माना, ये बाएं हाथ वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं अलैहिम नारुम मुसदा, उनके ऊपर आग है बंद की हुई। अल्लाह ताला ने जिस जहन्नम में उनको दाखिल किया है वो ऊपर और नीचे से वो बंद है, जहन्नम आग बंद है, और उस बंद आग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मुझे आपको किताब सुन्नत को, कुरान मजीद को सही मानों में समझने, उस पर अमल कराने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।